डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, अभी 2 दिन पूर्व राज्यसभा में सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को दोषी ठहराया था कि वह हरिजनों की रक्षा के काम में असफल रही है। हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किंतु इससे आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। राज्य मंत्री ने भी इस आरोप के जवाब में यह कहा है कि हरिजनों को अत्याचारों से बचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां कहीं से अत्याचार की शिकायतें आ रही हैं, जांच पड़ताल की जाती है और अपराधियों को दंडित भी किया जाता है। सरकार इस संबंध में कितनी जागरूक है, इसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार का यह उदाहरण पेश किया कि उसने अपने यहाँ पर आदेश जारी कर दिया है कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएं। यह सब सही है कि केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में आवश्यक संपर्क रखा है, किंतु यह साफ है कि हरिजनों के हितों का काम पूरी सावधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है। पैरा, राज्य मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि सन 1970 के वर्ष में हरिजनों पर अत्याचार की विभिन्न राज्यों में जो 1540 घटनाएं हुई हैं, आदिवासियों पर अत्याचारों में कितना भयंकर रूप धारण किया कि वह इस बात से साबित हो जाता है कि कई प्रदेशों में हरिजनों को परेशान किया गया और उनके घरों में आग लगा दी गई। शेष मामले ऐसे हैं जिनमें या तो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था या उन्हें अन्य प्रकार से अपमानित किया गया। इनमें मारपीट, लूट आदि भी शामिल हो सकते हैं। जवाब में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है और बताया गया है कि किस राज्य में कितनी घटनाएं हुईं। क्या इसके बाद भी हरिजनों पर अत्याचार की सत्यता में कोई संदेह रह जाता है? जवाब में यह भी बताया गया है कि सरकार ने इन मामलों के सिलसिले में क्या कदम उठाए। यह सब कानून से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं अब कम हो रही हैं। फिर बहुत से मामले ऐसे भी हैं जिनमें कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकी। अकेले मध्य प्रदेश में 40 मामले ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कोई उचित कार्यवाही नहीं कर सकी। ऐसी स्थिति में अत्याचार
करने वालों का हौसला बढ़ेगा तथा हरिजनों का प्रशासनिक जागरूकता से विश्वास खत्म होता जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कर दें।